नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, विकास का मोहन मॉडल, और यह मॉडल प्रदेश को कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आर्थिक विकास की ओर ले जा रहा है। बेहतर निवेश आ रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसा नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत तेजी से सुधार हो जाएगा, क्योंकि बीते जो 5 कॉन्क्लेव हुए हैं उसमें इसका कहीं ना कहीं इशारा साफ मिल गया है। मोहन यादव की सरकार में मध्य प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। अब रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए विंध्य में भी निवेश के द्वार खुल गए हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने निवेश का वादा किया है। आईटी पार्क से लेकर के टूरिज्म हब बनाने की भी यहां पर प्लानिंग है। तो रीवा में कैसे मोहन का मॉडल, विकास का यह मॉडल अब परवान चढ़ता हुआ दिखाई दिया, उसकी आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद इसी से जुड़ी बातचीत पर, इसे पूरे मामले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। विंध्य के क्षेत्र में तो आज वाकई नया शुरू होगा, मेरी अपनी ओर से बता। जी हां, विंध्य क्षेत्र में नया सूर्योदय हो चुका है। रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योग और निवेश को लेकर जिस तरह का उत्साह नजर आया है, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है सीएम मोहन यादव की सरकार में मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ रहा है और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से छोटे जिलों में भी निवेश के द्वार खुल चुके हैं। रीवा में बुधवार को हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कई उद्योगपतियों ने निवेश का वादा किया है। इस कॉन्क्लेव में 4000 उद्योगपतियों ने शिरकत की। सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। सीएम ने बताया कि कई कंपनियों के साथ MOU साइन किए गए हैं। विंध्य के क्षेत्र में तो आज वाकई नया शुरू होगा, मेरी अपनी ओर से बता। रीवा शहर में निवेश का महाकुंभ में निवेशकों ने जो वादे किए हैं उसके मुताबिक 1000 करोड़ निवेश करेगा पतंजलि। फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, IT और सोलर के क्षेत्र में काम करेगी पतंजलि। रीवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। रीवा में अडानी समूह लगाएगा प्लान। सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मैहर में MSME का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। रीवा और सतना में नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। औद्योगिक क्षेत्र बैढ़न में 84 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना। हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप होगा। कटनी और सिंगरौली में बनेंगे डिपो। सीएम मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों से संवाद कर विंध्य में औद्योगिक विकास की संभावनाओं और मध्य प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीति के बारे में बताया है। सीएम ने कहा है विंध्य क्षेत्र खनिज संपदा और पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। सीएम ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर कहा है कि सच्चे अर्थों में ये यज्ञ हो रहा है। हर कोई आहुति देने को तैयार है। इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पे प्रस्ताव आना ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। लगभग 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज हमारे यहाँ इसी कॉन्क्लेव में आए। इससे पहले सागर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुका है। सीएम मोहन यादव की कोशिश हर जिले में उद्योग की अपार संभावनाओं को तलाश कर निवेशकों को जुटाना है और 4 कॉन्क्लेव में 58,000 करोड़ का निवेश अब तक हो चुका है। तो रीवा में भी बम्पर निवेश आया है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, रीवा का जो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, ये 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव था। इससे पहले उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में इसको लेकर के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। पिछले 4 कॉन्क्लेव में 58,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। और आज अगर हम रीवा की बात करें तो अकेले रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव मिल गया है। तो ये किस तरीके से प्रदेश की आर्थिक जो सेहत है उसको सुधारेगा। बार बार ये कहा जाता रहा है कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी कर्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको किस तरीके से एक बूस्टअप मिलेगा और आने वाले वक्त में विकास का कैसा एक मॉडल तैयार होगा, ये जरूर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, उनसे आपका परिचय करा दें। इस वक्त 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी मौजूद है। सत्यप्रकाश सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा
CII के अध्यक्ष आशीष वैश्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कुछ देर में अर्थशास्त्री प्रवीण अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आशीष वैश्य जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। रीवा में आज जो कुछ हुआ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पूरी सिलसिलेवार तरीके से एक जानकारी दी, पूरी सूची उन्होंने पढ़ी कि कहां पर क्या निवेश होना है, कहां पर किस तरीके का जो है इंडस्ट्री आएगी, किस तरीके का वहां पर विकास होगा, पूरी जानकारी दी। रीवा में आज 31,000 करोड़ के निवेश को कैसे देखते हैं आप, उस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरे देश के निवेशकों के लिए आज की तारीख में मध्य प्रदेश प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। पूरे देश का हर उद्योगपति आज मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है। मैं चूंकि CII के स्टेट चेयरमैन होने के नाते वाइब्रेंट गुजरात में भी गया, सभी जगह जाता और रहता हूं, तो पहले चर्चा का विषय तेलंगाना, आंध्रा या गुजरात रहा करता था, पर आजकल हर जगह चर्चा का विषय मध्य प्रदेश है। एक उद्योगपतियों में चर्चा है कि अगर आप मध्य प्रदेश में नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हैं। और मोहन यादव जी ने और उस पूरे सिस्टम ने MP को प्रेजेंट किया एज अ फ्यूचर रेडी स्टेट, जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, तुरंत पॉलिसीज को चेंज करता है, पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है। आज अगर हम लैंड की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती जगह मध्य प्रदेश के पास है। और रीवा खासकर एक ऐसा क्षेत्र है जो खनिज रूप से बहुत ज्यादा संपन्न है। तो आज अभी कुछ दिन पहले खनिज कॉन्क्लेव भी हुआ था, माइनिंग कॉन्क्लेव भोपाल में, जिसमें भी 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। आज 31,000 करोड़ का है। तो अगर हम देखें तो हम मध्य प्रदेश में 1,10,000 करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्तावों को ला चुके हैं। और इसका साधारण सा कारण है, सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मध्य प्रदेश पिछले 10 सालों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले 5 राज्यों में है। हमारी पॉलिसी सबसे ज्यादा फ्रेंडली है। फिर उद्योग को क्या चाहिए? बिजली, जमीन, पानी और अनुकूल शासकीय नीतियां। अगर हम बिजली की बात करें तो मध्य प्रदेश सरप्लस स्टेट है। रीवा में आपको खुद को अभी आज सुनने में आया, आपको भी, कि दिल्ली की मेट्रो को रीवा से बिजली जा रही है। भारतीय रेल 7 स्टेट्स के लिए रीवा से बिजली ले रहा है। तो हम बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है। पानी हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए अबंडेंट है। जमीन हमारे यहाँ उपलब्ध है और बहुत सस्ती है। और केवल कमी थी एक शासकीय मंशा की, तो बहुत तेजी से बढ़ी है। और पहले एक इन्वेस्टमेंट समिट होता था तो केवल इंदौर में हुआ करता था, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट आता था वो केवल एक मालवा रीजन के लिए आता था। ठीक बात। पर इस बार जो इंक्लूसिवनेस की जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, और ये मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी लाई है। और हम प्रदेश के एक एक क्षेत्र में वहां की भौगोलिक विशेषताओं के हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं उद्योगपतियों को कि इस क्षेत्र में आप इधर निवेश कीजिए। ग्वालियर में हमने डिफेंस की बात की थी, उज्जैन में हमने इको टूरिज्म की बात की थी, जबलपुर में इको टूरिज्म की बात की थी। तो हम हर जगह, इंदौर, उज्जैन में रिलीजियस टूरिज्म की बात की थी। तो हम वहां की स्पेसिफिक विशेषताओं को हाईलाइट कर रहे हैं। और इसी की परिणति है कि आज पूरे देश का निवेशक और उद्योगपति लालायत है मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए। ठीक है, लेकिन सर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा जल्दी से कि आप ये जो एक संभावना थी, ये संभावना आज की अभी की नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10 महीने के अंदर ये संभावनाएं उत्पन्न हो गई हों, लेकिन इन संभावनाओं को क्या पहले कहीं ना कहीं इंगित नहीं किया गया, उसे समझा नहीं गया, उस संभावनाओं को बहुत ज्यादा माइन्यूटली देख करके उस पर अमल नहीं किया गया? क्या फर्क है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का? इसको लेकर विजन आपको क्या नजर आता है? एक आप अर्थशास्त्री के तौर पे भी इसको जरा बताएं। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहली चीज तो आप मार्केटिंग किस चीज की करते हैं। अभी तक हम एज अ मार्केटिंग केवल मध्य प्रदेश में इंदौर की मार्केटिंग करते हुए आए कि मध्य प्रदेश में एक ही इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, इंदौर। तो उसका नतीजा हुआ कि इन्वेस्टमेंट आया मध्य प्रदेश में, पर केवल इंदौर के नाते आया और इंदौर के जितना आया। अब आदरणीय मोहन यादव जी ने एक इंक्लूसिवनेस लाई है। आज इन्वेस्टमेंट पूरे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि हम हर क्षेत्र की विशेषताओं को हाईलाइट कर रहे हैं। हम छोटी से छोटी विशेषताओं को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम चंदेरी की बात करते हैं तो हम कपड़े के साथ एक 3:2 की शूटिंग की भी बात करते हैं। तो एक मूवी शूटिंग करने वाला 24 घंटे में आज MP में परमिशन लेके जाता है। तो
तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आया है और ऑफिसर्स की जो प्रोएक्टिवनेस है, आज अभी एक सुनने में आया, एक उद्योगपति ने कहा कि मुझे 7 दिन पहले अप्लाई किया था और आज मेरी जमीन का भूमि पूजन हो रहा है। तो 7 दिन के अंदर एमपी आज की तारीख में जमीन अलॉट कर रहा है। हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत गारंटीड अप्रूवल्स दे रहे हैं, हम डीम्ड अप्रूवल्स दे रहे हैं, हम 40% कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। तो जो चीजें मध्य प्रदेश दे रहा है वो कोई और राज्य नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले शायद कहीं अटकती थी, वो मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। वो एक बहुत ज्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली मुख्यमंत्री है और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर हो रहा है। और एक बहुत बड़ा फर्क जो मैं लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा, पहले के मुख्यमंत्री या पहले की जो हमारा नेतृत्व था, वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए मध्य प्रदेश में रहता था। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कलकत्ता भी जा रहे हैं, कोयम्बटूर भी जा रहे हैं, बेंगलोर भी जा रहे हैं, बॉम्बे भी जा रहे हैं। हाँ, मैं इसी पर आ भी रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में नहीं रह रहे, वहां से भी जाकर के डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्रोच भी कर रहे हैं और डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं और वहां पर भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। मतलब इसका भी फर्क पड़ रहा है क्या सर? मध्य प्रदेश आज एक सीईओ की तरह काम कर रहा है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह काम कर रहा है, एक पॉलिटिकल लिथार्जी की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बड़ा कहीं ना कहीं फर्क आया है और एक अप्रोच में फर्क, जो एक शक्ति की बात होती है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रवीण अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आपका भी बहुत स्वागत है और मैं आपसे भी इसी सवाल का जवाब चाहूंगा कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर जरा बताइए कि पहले और अब में क्या फर्क है। इन्वेस्टर समिट्स हुआ करते थे इंदौर में, हमने वो देखा है, हमने उस बात को भी समझा है, उसके बारे में भी हम बताते थे कि निवेश आ रहा है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाने लगता था कि भाई निवेश के बातें तो होती हैं लेकिन निवेश दिखाइए। लेकिन यहां पर तो अभी 10 महीने के अंदर अप्रोच में ऐसा फर्क है कि सिर्फ इंदौर नहीं, उज्जैन जैसा शहर, सागर जैसा शहर, जबलपुर ग्वालियर को छोड़ दिए अब यहां रीवा जैसा शहर, यहां पर जब फोकस किया जा रहा है तो कितना फर्क नजर आ रहा है और इससे कितना फायदा प्रदेश को? देखिए, निश्चित रूप से ये जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, चाहे वो ग्वालियर में हुई, चाहे अभी सागर में हुई, उसके बाद अभी रीवा में हुई, तो ये जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई है, मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का जो सामंजस्य से एक प्लानिंग करके जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी इसको पूरा फोकस किए हुए, मेरे को ऐसा लगता है कि पहला अपना प्रोजेक्ट मानते हुए कि उनका पहले एजेंडे का पहला बिंदु ही ये है, इस पे काम कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इस प्रदेश के अंदर रेवेन्यू आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो रेवेन्यू आएगा उससे मुख्यमंत्री जी की जो जनहितकारी योजनाएं हैं वो चल पाएंगी। उसके लिए हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा जी। अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मैं बात क्यों कर रहा हूं कि अभी रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है और हुई और इसके साथ रीवा का एयरपोर्ट उससे पहले चालू हो गया, तो कनेक्टिविटी रीवा की बेहतर की गई। ग्वालियर के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, उससे पहले ग्वालियर का एयरपोर्ट 16 महीने के रिकॉर्ड टाइम में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से चालू हो गया। तो ये सारी चीजें जो माहौल को बनाती हैं और इस माहौल में अगर जब मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव रेल अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ग्वालियर के अंदर भी जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी उसमें खुद अडानी जी यहाँ ग्वालियर पधारे थे और उनके गौतम अडानी जी के जो घोषणा की थी यहाँ पर, उसमें से वहां जमीन अलॉट हो गई है और काम धरातल पे दिखने लगा है। तो निश्चित रूप से प्रदेश का अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो एक बड़ी क्रांति के रूप में यहाँ स्थापित होने वाला है। और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्वालियर का अध्यक्ष भी हूँ और हमारा 100 साल पुराना एक स्लोगन है कि व्यापार बिना जीवन नहीं और उद्योग बिना उन्नति नहीं। तो मुख्यमंत्री जी हमें ऐसा लग रहा है कि इसी स्लोगन पे काम कर रहे हैं। अब इसके साथ सर जल्दी से बताइए कि पहले और अब में क्या फर्क है, क्योंकि इससे पहले जब हम समिट्स की बात करते थे तो कुछ मेन शहरों चाहे ग्वालियर हो, जबलपुर या इंदौर तक सीमित रहता था, रीवा, सागर, इस तरह के शहरों को भी अगर जोड़ा जा रहा है तो कितना फर्क पड़ेगा और इसको कैसे देखते हैं हम? देखिए, पहले और अब के में एजेंडे में जो सोच का फर्क है वो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे, जिस डिवीजन में हम करेंगे उस डिवीजन के उत्पाद के हिसाब से वहीं के लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, तो जिससे जो उत्पाद होती है, जो पैदावार होती है, उसका भरपूर उपयोग हो पाएगा, किसानों को अच्छा पैसा मिल पाएगा उनकी पैदावार का और उद्योगपति को रॉ मटेरियल मिल पाएगा और लोगों को रोजगार मिल पाएगा।
तो ये जो अवधारणा लेके मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अवधारणा प्रदेश के अंदर आर्थिक रूप से संपन्नता लाने में तो महत्वपूर्ण एक नया अप्रोच है, ये नया अप्रोच कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। सत्य प्रकाश शर्मा सर, आप भी देखिए लंबे समय से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास को लेकर के क्या कदम उठाए जाते रहे हैं, उन पर आपकी नजर रही है। अब जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, कहा जा रहा है कि ये विकास का मोहन मॉडल है। तो विकास का मोहन मॉडल न सिर्फ निवेश लेकर आ रहा है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी, आर्थिक सेहत भी सुधार रहा है। अगर ये कहें तो क्या गलत होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब से डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स और कुछ रोड शोज किए हैं, मुंबई हो, कोयम्बटूर हो, बेंगलुरु हो, कोलकाता, अराउंड 4। तो इनमें सब मिला के जो देश भर की इंडस्ट्रीज हैं, उनसे जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं वो अराउंड 2.45 लाख करोड़ के आए हैं। ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि मध्य प्रदेश अब इंडस्ट्री के क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ये मोहन यादव का बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल एरियाज ऑफ द मध्य प्रदेश की तरफ फोकस किया है। अभी तक जो चर्चा होती रही, हमारे दूसरे साथी पैनलिस्ट बोलते रहे, ये सच्ची बात है कि इंदौर पूरा सेंटर था मध्य प्रदेश का इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जब से ये आए, इन्होंने ये समझा कि किस क्षेत्र में क्या पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को फोकस करते हुए ये कहीं ना कहीं ये आरआईसी की जो कंसेप्ट है वो इसीलिए आई है कि वहां पर रोजगार के साधन प्राप्त होंगे, प्रॉपर उन चीजों का दोहन होगा और लोगों का पलायन रुकेगा। देखिए, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रीवा का केवल सिंगरौली जिला छोड़ दें, बकाया का सतना का कुछ एरिया और शेष जो एरिया है वहां इंडस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि सिंगरौली में माइन है और ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं सतना में सीमेंट इंडस्ट्री है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि उन्होंने सतना जैसे, बुंदेलखंड के सागर जैसे, जहां कभी कोई कनक्लेव नहीं हुआ करता था, कनक्लेव करके देखिए आप 30 से 32 हजार करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आता है, वो भी रीवा में शायद 22-23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सागर में आया, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं वो धरातल की तरफ हैं। पहले होता रहा है, नो डाउट। अभी सीएम की पूरी टीम और सीएम खुद जो हेड कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो जहां भी जाते हैं खुद जाते हैं। एक दिन की मैं घटना सुनाऊं, जो अभी माइनिंग कॉन्क्लेव मध्य भोपाल में था, आपने उस दिन देखा कि उन्होंने एक बड़े यानी इंडिया कैम्प 2024 जो इवेंट था मुंबई में हुआ, भले कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, उसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आए थे। वो केमिकल क्षेत्र में या पेट्रोलियम या फार्मा क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं वहां पर भी हम उनको आकर्षित अपने प्रदेश की तरफ कर सकते हैं। तो एक ही दिन में ये कहीं ना कहीं उनका पैशन दिखता है कि वो एक ही दिन में मुंबई जाते हैं और भोपाल में भी माइनिंग कॉन्क्लेव को यहाँ पर उसका जो क्लोजिंग सेरेमनी उसको अटेंड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो नीयत है वो दिखती है कि उनका सोच मध्य प्रदेश को कैसे इंडस्ट्री के मामले में आगे लाया जाए, ये ना केवल ठीक है। लेकिन सत्यप्रकाश सर, मैं एक चीज जरूर समझना चाहूंगा ऐसे वक्त में, हालांकि ये एक राजनीतिक चर्चा नहीं है, इसमें निवेश को लेकर के, आर्थिक जो सुधार हो रहे हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी इससे पहले जब सरकार द्वारा आर्थिक सुधार किए जाते रहे, इससे पहले बीजेपी की सरकार लंबे समय तक रही है, हमने देखा है शिवराज सिंह चौहान भी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करते रहे, लेकिन विपक्ष बार बार यह कहता था कि सरकार उधार लेकर घी पी रही है और जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो काफी खराब है और कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश। और फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात सरकार की तरफ से कही जाती थी कि हम तो इन्वेस्टमेंट की भी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उस पर पलटवार कांग्रेस कर देती थी या विपक्ष ये कर देता था कि आप इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें तो करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आया कहां ये दिखाइए। क्या इस बार तस्वीर अलग है? अगर 5 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स को देखें तो पहले से अब ये तस्वीर बदली है, विपक्ष को शायद सवाल उठाने के लिए मौका नहीं है क्या इस बार? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी शुरुआत उज्जैन से हुई, उस जनवरी में हुई थी
जनवरी से लेके आज तक आप देखते हैं कई जगह जहां प्रपोजल्स आए थे वहां पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लगने की तरफ है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि केवल ये बातें ही बातें हैं, इवेंट है। हालांकि विपक्ष इसको इवेंट कहता था। लेकिन यहाँ कुछ धरातल पर दिख रहा है। तो धरातल पर दिख रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं जो स्टेप लिया है वो पॉजिटिव वे में चल रहा है। पहले हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, उस समय भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया गया। वालनपुर है, पृथ्वीपुर है, बामोर है, या इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए गए, लेकिन प्रॉपर कंट्रोल नहीं था, पॉलिसीज फ्लेक्सिबल नहीं थी। मोहन यादव ने बड़ा अच्छा चीज किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट के मामले में फ्लेक्सिबल हैं। आप जब चाहे, अगर लगता है कि हाँ हमें ये सुविधा पॉलिसीज के थ्रू मिलनी चाहिए, तो हम चेंज कर देंगे। उनकी टीम भी आप देखें, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो डिपार्टमेंट है, आप उस डिपार्टमेंट को देखें, आप उनके पीएस से मिलें, तो ये सत्यप्रकाश सर एक मॉडर्न अप्रोच दिख रहा है क्या? ये जो विकास का मोहन मॉडल अभी से कहा जा रहा है, इस मोहन मॉडल में एक मॉडर्न अप्रोच दिख रहा है क्या? और जैसा कि अभी हम बात कर भी रहे थे कि जहां जहां जिस जगह की जो विशेषता है उसके हिसाब से फोकस होके तो काम हो ही रहा है। सस्ती जमीन है, फिर उसके अलावा बाकी कनेक्टिविटी और तमाम चीजों पर काम हो रहा है। लेकिन जो पॉलिसी में चेंज है, ये मॉडर्न अप्रोच है क्या? कुछ आप देख पा रहे हैं इसमें? नहीं, इसको मॉडर्न अप्रोच ना कहा जाए, इसको फिजिबल अप्रोच कहा जाए, फिजिबल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच कहा जाए। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हमें इन्वेस्टर को लाना है। कि वो कोई भी आदमी अगर इन्वेस्ट करने आया है तो वो प्रदेश को लूटने तो नहीं आया है। वो प्रदेश में अपना पैसा फंसाएगा, उसके पैसे की गारंटी होनी चाहिए कि हम आपके पैसे की गारंटी लेते। ये मुख्यमंत्री ने कई जगह कहा है कि हम आपका पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। तो ये जो दिख रहा है उससे साफ जाहिर है कि ये जो अप्रोच है वो प्रॉपर है। पूरा प्रदेश एक दिन की घटना नहीं है। आप देखते कि एक इवेंट होके खत्म हो गया, आप लगातार हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट देख रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि GIS 2024 जो जनवरी में भोपाल में होना है, देखिए ये भी उनका एक अच्छा अप्रोच है। उन्होंने कहा कि भोपाल इंदौर के बाद बड़ा शहर, तो भोपाल में क्यों ना GIS किया जाए। इसके पहले इंदौर में होता रहा, तो अब की बार उन्होंने भोपाल में इसको लाने का प्रयास किया। इसका तात्पर्य कि भोपाल और उसका एडजॉइनिंग एरिया, उसका भी विकास हो, और जितने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं उन पर धरातल पर चर्चा यहां पर हो और आगे की रणनीति पर काम हो। यानी कि एक साल जनवरी टू जनवरी आप देखेंगे कि जितने प्रपोजल्स आए हैं, मुझे जैसा कि उनकी तैयारी दिख रही है, उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें सामने जनवरी से पहले दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका एक फर्क दिख भी रहा है। और प्रैक्टिकल अप्रोच आपने कहा, मैं आ भी रहा हूं प्रवीण अग्रवाल साहब आपके पास ही, कि एक अर्थशास्त्री हैं और आप प्रदेश की जो आर्थिक सेहत है उसके बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और मैंने अभी एक जिक्र किया भी कि विपक्ष बार बार कहता है कि उधार लेके घी पिया जा रहा है और तमाम बातें तमाम वो। तो अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखे या इसके कर्ज को देखे, उसको सुधारने का क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता था? और क्या अगर इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आता रहा और इसी तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जल्द ही जब प्रदेश जो है वो कर्ज से उबर जाए? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति व्यापारी और उद्योगपति पर निर्भर करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चैम्बर ऑफ 119 वर्ष पुरानी मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का स्लोगन है कि व्यापार बिना जीवन नहीं और उद्योग बिना उन्नति नहीं। तो उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत हो रहा है और बहुत अच्छी बात है और बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इतना ही फोकस व्यापारियों पे भी मोहन सरकार को देना चाहिए। व्यापारियों को भी थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर लाना चाहिए। बहुत सारे लाइसेंसेस हैं, प्रोफेशनल टैक्स व्यापारी पे लगता है, वो नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर ट्रेड लाइसेंस लगता है, जबकि हम सॉपेक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कराए हुए हैं। अब सॉपेक्ट लाइफ टाइम हो गया, ट्रेड लाइसेंस हर साल रिन्यू। तो आपने बड़ी अहम बातें कही और मुझे लगता है कि ये भी बात वहां तक पहुंचेगी और व्यापारियों का भी उस तरीके से ख्याल किया जाएगा। मैं जल्दी से आशीष वैश्य सर आपसे भी फाइनल कमेंट इसी सवाल का, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या वो दौर भी आने वाला है? ऐसा दिख रहा है एक सुनहरा भविष्य, क्योंकि कह भी रहे हैं मोहन यादव कि मध्य प्रदेश का जो सूर्योदय है वो विंध्य से ही शुरू होगा। देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि अभी जो विकास की जो धारा हम देख रहे हैं वो एक शुरुआत है। मैं CII का चेयरमैन होने के नाते पांचों कॉन्क्लेव से जुड़ा रहा
और पांचों मैंने अटेंड की। सीएम साहब के रोड शोज में भी मैं साथ में रहा, तो आई कैन जज द मूड ऑफ इंडिया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 7 फरवरी डेट निश्चित हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भोपाल में। मुझे ठीक। पूरा विश्वास है कि तब तक हम 4 से 5 लाख करोड़ का आंकड़ा टच कर लेंगे। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं ऐड ऑन ठीक है। करना चाहूंगा। जल्दी से। अभी हम क्षेत्र वाइज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब जो प्रदेश सरकार है अब सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। ठीक तो अब है। हम 2 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एक ठीक। क्षेत्र वाइज, एक सेक्टर और वाइज। सेक्टर वाइज भी। सेक्टर का हमारा पहला उदाहरण था जो अभी माइनिंग समिट ठीक भोपाल में बात, ठीक हुआ। बात। हाँ, तो वहां पे भी ठीक है हमको सर, 14,000 माफी के करोड़ साथ रोक रहा हूं, समय जरा सा हम ओवर हो रहे हैं और एकदम इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आपने जो बात कही वो बात जरूर पहुंच गई दर्शकों तक भी और लोगों तक भी। आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के विकास का ये मोहन मॉडल कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे कहीं ना कहीं आगे बेहतर भविष्य प्रदेश का दिखाई दे रहा है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच है, ये फीजिबल अप्रोच है जिसकी चर्चा हो रही है और जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।